नाज़रीन, पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर से हमला किया गया, भारत की जानिब से जारहियत की गई है और रात की तारीकी में और सुबह के उजाले में ये अटैक्स किए गए हैं। कहां कहां पर अटैक्स हुए हैं, तफसीलात सामने आ चुकी हैं। 12 जो है वो अटैक्स किए गए हैं, 12 ड्रोन्स के जरिए जो कि पाकिस्तान भेजे गए थे। एक मरतबा फिर से दरअंदाजी की कोशिश की गई है, जिसको पाकिस्तानी फौज की जानिब से नाकाम बना दिया गया। क्या तफसीलात हैं, क्या क्या नुकसानात हुए हैं, कितने शहरी जख्मी हुए हैं, कितने शहीद हुए हैं, तमाम तर डिटेल्स आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो। एक डिजिटल के साथ मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते चले कि भारत ने 7 और 8 मई की रात को एक मरतबा फिर से पाकिस्तान पर जो है वो अटैक्स लॉन्च किए। मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ शहरों में ये अटैक्स लॉन्च किए गए थे, जिनके अंदर लाहौर शामिल है, गुजरावाला शामिल है, चकवाल शामिल है, रावलपिंडी शामिल है, अटक शामिल है, बहावलपुर, म्यानो, कराची में जो है वो ड्रोन्स भेजे गए थे। किसकी जानिब से? भारत की जानिब से। और 12 ड्रोन्स की अभी तक इतलात मौसूल हो रही है कि ये भेजे गए थे। नाज़रीन, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से कौम से एक मरतबा फिर से खिताब किया जाता है, एक मरतबा फिर से तफसील दी जाती है, ब्रीफिंग दी जाती है कि भारतीय फौज के ये जो मज़मूम मज़ाइम है उनको नाकाम बनाने के लिए पाक फौज हम वक्त तैयार है। पाकिस्तानी फौज उनको मौसर जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। पाकिस्तानी फौज अपना दिफा करने के लिए, इस मुल्क की सालमियत और बका की हिफाजत करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और उन 12 ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है किसकी जानिब से? पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से। नाज़रीन, शहरी जो है उनके अंदर एक खौफ व रास फैल गया था जब उन्होंने धमाकों की आवाज़ सुनी, ब्लास्ट की आवाज़ सुनी और उन्होंने ये भी देखा कि सायरन्स बज रहे हैं। तो फिर उन्होंने 15 पर कॉल किया, इमरजेंसी के लिए कॉल की, जिसके बाद जो है ये पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ है। कहीं पर ये कहा जाता है कि ड्रिल्स हो रही हैं, ये प्रैक्टिस हो रही है, ये हिफाजती इकदामात किए जा रहे हैं। तो कहीं पर था कि भारतीय ड्रोन जो है वो मार गिरे। लेकिन अब DGISPR की जानिब से जो है बाकायदा तौर पर पूरी कौम से खिताब किया गया, न्यूज़ ब्रीफिंग दी गई है, जिसके अंदर तमाम तर तफसीलात जो है वो शेयर कर दी गई है। नाज़रीन, जो ड्रोन हमला हुआ है उसमें, लाहौर में जो ड्रोन हमला हुआ है उसके अंदर 4 जवान जो है, 4 पीपल दे वर इंजर्ड, उनके जख्मी होने की जो इतलात है वो मौसूल हो रही है। और जितने भी तकरीबन ड्रोन्स थे, 12 के 12 ड्रोन्स, उनको मार गिरा दिया गया है और उनका डेब्रिस जो है वो इकट्ठा करने की इस वक्त जो है कोशिशें की जा रही हैं। और जगह जगह पर जो है वो मलबे का ढेर अब बन चुका है, जिसको जो है पाक फौज के जवानों की जानिब से उसको जो है उठाया जा रहा है और फिर उसका जो है मुकम्मल तौर पर जो है फोरेंसिक वगैरह किया जाएगा, उसको चेक वगैरह किया जाएगा और पूरी दुनिया के सामने, नाज़रीन, पूरी दुनिया के सामने उसको सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा कि ये भारत की जानिब से दरअंदाजी की मुसलसल कोशिशें की जा रही है। और भारत की जानिब से फौज से तो वो मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि पाकिस्तानी सिविलियंस को, सिविलियन आबादी को, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, मियानो सिंध में अगर बात की जाए तो वहां पर जो ड्रोन अटैक किया गया भारत की जानिब से, उसके अंदर अभी तक एक सिविलियन के शहीद होने की इतलात मौसूल हो रही है और इसके साथ साथ एक सिविलियन के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही है। पाकिस्तानी फौज हर वक्त जो है मुकम्मल तौर पर तैयार है और अब ये एक बहुत बड़ी जो है वो नाकामी भी है दुश्मन की, भारत की, कि जिस तरीके से 12 ड्रोन्स भेजे गए और उनमें एक भी जो है वो अपना हदफ हासिल नहीं कर सका, बल्कि उनको जो है न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। ये उनकी बहुत बड़ी एक नाकामी है और उनकी दिफाई और उनकी जो है उनकी मिलिट्री पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये वही मिलिट्री है, ये वही हुकूमत के जो है बयानात है, ये वही मीडिया का प्रोपेगेंडा जो कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन 12 के 12 जो है उनके ड्रोन्स उन्होंने भेजे थे पाकिस्तान पर जो है अटैक करने के लिए, उस दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। किसकी जानिब से? पाकिस्तानी फौज की जानिब से। तो नाज़रीन, पाकिस्तानी फौज जो है मुकम्मल चौकन्ना है, बिल्कुल यहां पर इस वक्त जो है वो खड़ी है। इस फौज का जो है मुल्क का जो है, फौज का, मुल्क का, इस कौम के जर्रे जर्रे का दिफा करने के लिए, हर चीज का दिफा करने के लिए, इस अर्ज़ पाक का दिफा करने के लिए वो मुकम्मल तौर पर तैयार है और भारत को जो है वो मुंह की खाना पड़ रही है। नाज़रीन, इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ये जितने भी ड्रोन्स थे उन तमाम तर ड्रोन्स को जो है वो गिरा तो दिया गया है, लेकिन नाज़रीन भारत की जानिब से ये फिजाई हुदूद की एक मरतबा फिर से खिलाफ वर्जी की गई है। बैनुल अक़वामी क़वानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये भारत जो है हट धर्मी का मुजाहरा करता जा रहा है। भारतीय ड्रोन का जो मलबा है वो मुख्तलिफ मकामात से हमने आपको बताया कि जख्मी किया, इकट्ठा किया जा रहा है और इसके बाद जो 4 पाक फौज के जवान जिस तरीके से हमने आपको बताया उनका जो है इलाज भी इस वक्त जारी है, जो कि इस ड्रोन हमलों के नतीजे में जख्मी हो गए हैं। 7 और 8 मई के दरमियानी शब, मतलब आज सुबह के टाइम, तकरीबन सुबह से रात के दरमियान जो है ये अटैक्स हुए थे और जिस तरह हमने आपको बताया शहरी जो है वो खौफ व रास की वजह से जाग गए थे और उनके अंदर भी एक गम व गुस्सा पाया जाता है।
वो ये बात कर रहे हैं, शहरी पाकिस्तानी नौजवान यही बात कर रहे हैं कि फौज को आप छोड़ें, हमसे मुकाबला करके दिखाएं, हम अपनी फौज के शाना बशाना खड़े होने को तैयार हैं, हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। और भारत की जानिब से ये संगीन जो है जारहियत है, ये खुली खिलाफ वर्जी है, और ये सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात को मजीद कशीदा नहीं करेंगे, बल्कि पूरे खित्ते के अंदर जो है वो अमन को नुकसान पहुंचाएंगे, पूरे खित्ते के अंदर एक नई कशीदगी जो है उसको जन्म देंगे। नाज़रीन, भारत को जो है बड़ा संगीन माली और जानी नुकसान हुआ है, उनको भी जो है काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया गया पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से और पाकिस्तानी फौज की जानिब से, और उनकी जानिब से एयरफोर्स की जानिब से जो ऑपरेशन किया गया था उसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स ने तमाम तर उनके जो लड़ाका तैयारे हैं उनको तबाह कर दिया। लड़ाका तैयारों को तबाह करने के बाद पाकिस्तानी फौज का और पाकिस्तानी एयरफोर्स का बाल भी बेका नहीं कर पाए। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपना ऑपरेशन मुकम्मल किया, दुश्मन को नाको चन्ने चबवाए, दुश्मन को धूल चटाई, जिसके बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वापस सेफ एंड सिक्योर अपने लैंड पर, अपनी सरजमीन पर इसके दिफा के लिए वापस अपनी ड्यूटीज पर मामूर हो गए। ये वही जज्बे हुब्बुल वतनी है, ये वही इस मट्टी से मोहब्बत है, ये वही इस अर्ज़ पाक के दिफा का जज्बा है जो हर दिन हो, रात हो, हर वक्त हो, हर घड़ी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बहार हो, खिजा हो, इनको जागने पर मजबूर करता है और इस मुल्क के दिफा के लिए इनको हर वक्त तैयार रखता है, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देखने की सलाहियत रखता है, और फिर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो बुलंद करने की इनको हिम्मत देता है, इनको ताकत देता है।